हाय, जय जिनेंद्र। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बी काइंड टू योर सेल्फ। हमें सेल्फ काइंडनेस अपनी लाइफ में रहना और अपने ऊपर रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है उसमें हम अपने आप को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन में हम अपने आप को डिस्करेज कर लेते हैं, या फिर हम ये समझ लेते हैं कि हम कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, या फिर कंपेयर कर लेते हैं दूसरों से कि हम वो काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब अपने आप को डिस्करेज करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमसे वो कभी काम होगा ही नहीं, या हम उस काबिल ही नहीं कि हम वो काम कर सकते। इससे आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और एक ना एक माइनस पॉइंट आ जाता है कि आप वो कभी काम कर नहीं सकते। तो आप अपने मन में ये सोचें कि इट्स ओके, अगर वो डेडलाइन आपके पास हो गई है, आपसे वो काम हुआ नहीं, तो इट्स ओके। आप अपनी दिल की सुनो, आपको जो फील हो रहा है वो आप काम करोगे तो आप खुश रहोगे। अगर वो डेडलाइन में आपने वो काम भी कर दिया और आपको खुशी नहीं मिली, तो उस काम का मतलब ही क्या है जो आपने काम किया है। बट अगर आपकी फीलिंग्स आपको ये कहती है कि हमें इस टाइम, कितनी बार हमें अपनी फीलिंग्स को समझने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ये लगा कि मुझे अभी ये काम नहीं करना है, इट्स ओके। आप अपने आप को सेल्फ काइंडनेस दिखाइए कि कुछ दिन के बाद भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। हम अपनी दिल की सुनते नहीं और हमेशा दिमाग की और लोगों की सुन के ये सब कर लेते हैं। तो कितनी बार दिल और दिमाग की लड़ाई की वजह से हमारा जब दिमाग जो कहता है हम वो सुनने के बाद हमें बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि हमारा दिल कुछ और चाहता है, हमारा दिमाग कुछ और चाहता है। हमारा दिल कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दिल को पता रहता है कि हमें चाहिए क्या है। उसके लिए हम अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम अपने आप को दे नहीं पाते। हम दूसरों के लिए और कंपटीशन वर्ल्ड के लिए हम इतना पीछे भाग गए हैं कि हम अपने लिए सोचना भूल गए हैं, सेल्फ काइंडनेस करना भूल गए हैं, अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए कि हमें एक्चुअली हमारे दिल को क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए। क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, दिल को पता रहता है हमें चाहिए क्या। बट हमें रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में इतने सारे कॉन्टैक्ट होने के बाद भी हम किसी को कॉल लगा कर बात करने का मन नहीं करता है, पेरेंट्स से भी बात करने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि क्या वो हमारी फीलिंग्स को समझेंगे, और कहे तो क्या कहे। उस टाइम पे आप एटलीस्ट सेल्फ काइंडनेस अपने आप को बताइए या सोचिए। इट्स ओके अगर आपसे ये काम नहीं हुआ, इट्स ओके अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, इट्स ओके। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। बस अपनी लाइफ का तरीका आप बदल सकते हैं, सोच का तरीका बदल सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम होगी वो आपको हंसते हंसते निकाल सकते हो। सिर्फ एक तरीका जो रहता है हमारे सोचने का, वो आप बदल दोगे तो आपकी लाइफ का जो जीने का मतलब है वो बहुत बेहतरीन हो सकता है। जब आप अपनी लाइफ पे या अपने ऊपर मेहरबान रहोगे तो आप किन किन चीज़ों से दूर रह सकते हो। एक है टेंशन, स्ट्रेस, वरी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना हमें बता सकती कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, ना ये कम कर सकती है। तो फिर ये तीनों चीज़ें को सोच के हमको मिलेगा क्या। तो इससे अच्छा है कि अगर आप सेल्फ काइंडनेस अपने आप को बताओगे तो ये तीनों चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो। क्योंकि लाइफ में हमने सबको समझने का टाइम ले लिया है, बट अपने आप को समझने का कभी टाइम लिया ही नहीं, क्योंकि हमें वो इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। बट आजकल की लाइफ में और लाइफ में नॉर्मली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें एक्चुअली क्या अच्छा लगता है और एक्चुअली हमें क्या चाहिए वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब वो आपको पता चल जाएगा तो आपकी लाइफ जो होगी वो एक अलग ही तरीके से उभर कर आएगी आपके सामने। जब आप सेल्फ काइंडनेस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को आप हील कर रहे हो, आप ज़्यादा खुश रहोगे, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और कितने लोगों को स्ट्रेस के साथ चोक भी आता है, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका वे ऑफ थिंकिंग जो होता है, एक सेल्फ इमेज, वो एक अलग फेस या अलग तरीके से आपके सामने आएगा, वो जो आपने कभी अपने आप को देखा भी नहीं होगा। क्योंकि आप सेल्फ काइंडनेस से ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी या फिजिकल, इमोशनली जो मेंटलिटी जो आपकी होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने वाली है, और चेंज होती भी है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है लाइफ में हमें पता रहती है, बट हम डेली रूटीन में ये फॉलो नहीं करते। उसमें से ये एक चीज़ है जो सेल्फ काइंडनेस है, जो आपको डेली रूटीन में फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि हम कितने सारे हीलिंग सेंटर्स में चले जाते हैं, या फिर हम कोई भी कैंप ज्वाइन कर लेते हैं, अपने आप को इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो
चेंज करने के लिए। बट ये चीज़ें जो होती है जो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया है, जिसमें फर्स्ट है ये सेल्फ काइंडनेस, जो आप अपनी लाइफ को बहुत सुधार कर एक अलग ही इमेज आप बता सकते हो या बना भी सकते हो अपनी। जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है या फिर अकेले रहने का मन करता है और आपको पता भी नहीं रहता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको ऐसा फील भी क्यों हो रहा है, ऐसा मूड स्विंग्स क्यों हो रहे, कुछ नहीं, इट्स ओके, सबके साथ ऐसा होता है, सबका फेस ऐसा आता है। आपको सिर्फ उस टाइम पे अपनी कोई भी ऐसी हॉबीज या पैशन को लेके बैठना है, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स जिसके आपके पास पिक्चर्स हो, इमेजेस हो, जिसको आपको देखना है, ताकि आपकी जो बैक पुरानी यादें हो आपके सामने एक फेस बन के आ जाए और आप अपना माइंड कुछ देर के लिए कॉन्सेंट्रेट वहाँ कर ले। या फिर अगर आपकी कोई हॉबीज या पैशन ऐसा कुछ हो, वो आप स्टार्ट कर लो उस टाइम के लिए। जैसे ही आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे या उस चीज़ में अपना मन लगा दोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो हैप्पीनेस बूस्टर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका जो मूड स्विंग्स था या फीलिंग्स, जो भी एक नेगेटिव वेव कह सकते हो या मूड ऑफ कह सकते हो, उस ट्रैक पे जाते जाते, ऑफ ट्रैक पे जाते जाते वापस ट्रैक पे आ सकता है। तो ये सबके साथ होता है कि ऑटोमेटिकली आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता है, एक लेजीनेस आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। कितनी बार आपका ये लेजीनेस बहुत दिन तक चलता रहता है और आपको फील होता है, गिल्ट होता है कि मैंने ये काम नहीं किया अभी तक, सबका हो गया या मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो आप अपने आप पर सिर्फ सेल्फ काइंडनेस बताओ कि इट्स ओके, हो जाएगा, और आपको करना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर इट्स ओके बोल रहे हो तो आप अपने ऑटोमेटिकली एक एनर्जी बूस्ट कर रहे हो, एक हैप्पीनेस बूस्ट कर रहे हो कि ठीक है अभी नहीं हुआ, कल मैं करूंगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वापस अपने आप को मोटिवेट करना, और इस चीज़ से जब आप इट्स ओके अपने दिमाग में फीड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो एनर्जी बूस्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है कि ठीक है आज नहीं हुआ कल करूंगा, और हैप्पीनेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है कि चलो ठीक है आज नहीं हुआ तो इट्स ओके, नॉट टू वरी, हम ये चीज कल करेंगे। बट ये मोटिवेट भी करता है आपको कल करने के लिए, और ये करेगा विथ हैप्पीनेस, नॉट टू टेक वरी कि मैंने आज नहीं किया। और जब हम वरी से ये सब चीजें करते हैं तो कभी ना कभी वो गड़बड़ होती है। बट जब आप शांत होके, रिलैक्स होके ये चीजें नेक्स्ट दिन से, या जब आपको करनी होती है, जब आपका मन कहता है तब आप करते हो, तो वो एक अलग तरीके से रिजल्ट आता है। एनर्जी और हैप्पीनेस को बूस्ट करने के लिए या सेल्फ काइंडनेस को बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें बोलनी है। आई एम अमेजिंग, और मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं हर काम के लिए लायक हूँ। आप जब ये बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो हैप्पीनेस बूस्टर रहता है या कॉन्फिडेंट लेवल रहता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं हर काम कर सकता हूँ और मैं सक्सेस हमेशा पाके रहूंगा हर काम में, चाहे कितना भी फेल्यूर क्यों ना हो जाऊं, कुछ ना कुछ मुझे उस फेल्यूर से सीख मिलेगी। थैंक यू।